अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.5 सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंट 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। अब मैं आपको इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि एक क्लॉक है वो स्ट्राइक करता है 1 टाइम, ठीक है, एट 1 o'clock। गिवन क्या है जी, मुझे देखिएगा, गिवन ही है कि क्लॉक स्ट्राइक, ठीक है, एट 1 o'clock, वो करता है 1 टाइम। क्लॉक स्ट्राइक्स एट 2 o'clock 2 times, क्लॉक स्ट्राइक्स एट 3 o'clock 3 times, and so on up to 12 o'clock। और हमने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल स्ट्राइक्स डन बाय क्लॉक इन 12 आवर्स। दैट इज, मुझे क्या करना है, देखिए 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, लास्ट में वो 12 टाइम, क्योंकि 1 o'clock पे 1 टाइम कर रहा है, 2 o'clock पे 2 टाइम कर रहा है, 3 o'clock पे 3 टाइम्स कर रहा है, तो 12 o'clock पे ऑफ कोर्स 12 टाइम करेगा। सो सिंपल है, हेयर A1 is equal to 1 and D is equal to what? 1, because 2 minus 1 is 1, so N is equal to what? 12. Since we know that Sn होता है n by 2, it's A1 plus An implies S12 will become 12 by 2, A1 plus A12 6। A1 की वैल्यू कितनी है? 1, और 12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 12 ही है, 6 into 13, दिस वर्ड बिकम्स S12, ये बनता है आई थिंक सो 78। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉक टोटल 78 टाइम स्ट्राइक करेगा इन 12 आवर्स में। सो सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन था और हमने इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाने जा रहा हूं आपको। गिवन क्या है? गिवन ही है कि टोटल ट्रीज कितनी हैं? 378। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 378 trees are planted in a rows in the shape of an isosceles triangle. The numbers in successive rows decreasing by 1 from base to the top. How many trees are there in the row which forms base of the triangle? आप ये देखिएगा, मैं इसको एग्जाम्पल या फिगर बना के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ठीक हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ ये रहा है कि ट्राइंगल की जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप है, वहाँ पे 378 ट्रीज को प्लांट किया गया, और जो इसकी बेस रो बनाती है उस बेस रो में टोटल ट्रीज कितने होंगे। अब देखिए वो ये कह रहा है कि अगर मैं देखूं टॉप से बॉटम देखूं या बॉटम से टॉप देखूं, अगर मैं बॉटम से टॉप देखूं तो ट्रीज आर डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम बेस टू द टॉप, ठीक हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे सपोज कहता हूँ कि 27 ट्रीज हैं, ऊपर कितने होंगे? 26, फिर 25, 24 करते 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 यहाँ ट्रीज कितने होंगे? सपोज 1, उसके बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे ट्रीज होंगे 3, फिर यहाँ पर ट्रीज होंगे 4, फिर इसमें
ट्रीज कितने होंगे, 5 ट्रीज होंगे, एंड सो ऑन। यहां पर हमने बताना है टोटल ट्रीज कितने हैं विच फॉर्म बेस रो। अब आल्सो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है जी कि ट्रीज आर डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम बेस टू द टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो बेस से टॉप तक लेके जाएं तो ट्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, ट्रीज आर इंक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम टॉप टू बेस। ठीक हो गया, ट्रीज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बेस। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। क्या क्लियर है कि नंबर ऑफ ट्री इन टॉप रो कितने हैं, 1 हैं। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन सेकंड टॉप रो 2 हैं, एंड सो ऑन अप टू बेस रो। यानी अब नीचे आ रहे हैं, टॉप से बॉटम पे कहां तक आ रहे हैं, बेस रो आ रहे हैं। इट इज आल्सो क्लियर दैट कि नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ रोज आर सेम। देखिए मैंने ये क्या लिखी है, मैंने ये बात ये लिखी है, अगर फर्स्ट रो है 1 ट्री है उसमें, सेकंड रो में 2 ट्री हैं, थर्ड रो में 3 ट्री हैं, फोर्थ रो में 4 ट्री हैं, फिफ्थ रो में 5 ट्रीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये बताना है कि कितने ट्रीज हैं बेस रो में, तो मैं अगर ये बता दूं कितनी टोटल रोज हैं, एक ही बात है। देखिएगा कैसे हेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, A1, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीज कितने हैं, या यूं लिख लें आप लोग, नाउ वी हैव व्हाट वी हैव 1 + 2 + 3 और अप टू लास्ट रो। तो ये सब को सम अप करने से आंसर आ रहा है 378। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हेयर A1 है 1 के बराबर और D है 1 के बराबर, सो सिंपल। और आपने लेट करना है SN 378 बिकॉज मुझे N नहीं पता। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, SN है N/2 2 टाइम A1 + N - 1 टाइम D। दिस इम्प्लाइज 378। N मुझे नहीं पता, 2 टाइम A1 इज़ 1, N मुझे नहीं पता और D 1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना बनेगा 6 5 7 आ जाएगा। N ये बनेगा 2 + N - 1 756 N इंटू N + 1 यहाँ पर आएगा 0, ये बनेगा N² + N -756। इसको मैंने वहाँ शिफ्ट किया। अब मैं 2 काम करने लगा हूँ। पहला काम मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ, दूसरा काम मैंने 0 को वहाँ पे शिफ्ट किया। आप देखिएगा फैक्टर बनाएं, n कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, n + 28 - 27 कॉमन लिया, n + 28 = 0, n - 27 इंटू n + 28 = 0। ये बना। अब स्पेस ओवर हो चुकी है, तो मैं अब इसे क्या करने जा रहा हूँ, ये देखिए
देखिए फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन मेरे पास n प्लस 28 किसके इक्वल आया 0, n इज इक्वल टू -28 जो कि पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ ट्रीज या नंबर ऑफ रोज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है 27। अब ये 27 दो बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें टोटल 27 रोज हैं। दिस implies there are total 27 rows in the triangle, and this implies 27th row is base row having what 27 trees. This implies base row has what 27 trees. This is the answer. तो ये हमने काम करना था कि हमने टॉप से बॉटम पर हम आए, हम बेस से टॉप पे नहीं गए, हम टॉप से बेस पे आए। तो फ़ायदा हो गया, हमें समझ आ गई इजीली कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को लेकर चलना है। तो मैंने अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 2 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 3 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है, और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 5 करवाता हूँ, और फिर हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। कहते हैं कि अ स्टूडेंट सेव्स ₹12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। मैं इसको यहाँ पे शुरू करता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्यूशन मुझे गिवन क्या है, गिवन ये है स्टूडेंट सेव करता है, स्टूडेंट सेव करता है कितने रुपीस इन फर्स्ट वीक। वो कितने रुपीस सेव करता है 12 रुपीस। एंड क्या गिवन है, एंड इंक्रीजिंग हीज सेविंग बाय ₹4 वीकली। ठीक है, और वो 4 रुपीस के अकॉर्डिंग के हिसाब से अपनी सेविंग इंक्रीज करता है। इसका फिर मतलब क्या हुआ, इसका फिर मतलब ये हुआ है कि अगर उसने फर्स्ट वीक में 4 रुपीस सेव किए हैं तो उसने सेकंड वीक में 16 रुपीस सेव किए होंगे। ठीक होगा। अब क्या होगा, स्टूडेंट सेव इन सेकंड वीक, वो कितने हैं 16, वो सेव करता है इन थर्ड वीक ₹20, एंड क्या है, एंड सो ऑन अप टू टोटल अमाउंट ऑफ 2100 रुपीज़। क्वेश्चन ये है कि कितने वीक्स के बाद वो इस काबिल होगा कि उसके पास टोटल अमाउंट 2100 रुपीज़ बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज उसने 12 रुपीज़ प्लस किए और 16 फिर 20 अप टू सो ऑन, लास्ट हमें नहीं पता, और ये किसके बराबर आ जाए 2100 के बराबर आ जाए। एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इसमें सिर्फ आपने ये बताना है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, हाउ मैनी वीक्स का मतलब आपने जस्ट n बताना है। तो आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आप सिंपल अप्लाई करें, ये सम है, ये A1 है और ये D है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.5। कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 3, 4, 5 etc sides form an AP. Find the sum of interior angles of 16 sided polygon.
हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन ये है, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ polygon having 3 sides, ये किसके बराबर होता है, पाई। अब इसमें दो बातें यूज़ हुई हैं। पहली बात, पॉलीगॉन क्या होती है, देखिए पॉलीगॉन होती है मैनी साइडेड क्लोज फिगर। अब देखिए मैनी साइडेड क्लोज फिगर की देखिए स्टार्टिंग अगर देखें हम लोग तो स्टार्टिंग फिगर बनती है ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल इंटीरियर का सम बनता है 180 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक हो गया। अब आप चेक कीजिएगा ये किसके बराबर है, इट इज़ A1। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, ये बनता है 2 पाई के बराबर। 2 पाई कैसे आया, अब देखिए अगर आपके पास 4 साइडेड फिगर है, आप सपोज कर लें अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल का सम बनता है 360 डिग्री के बराबर एंड 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। अब आप देखिएगा इट इज़ इक्वल टू व्हाट, A2। सिमिलरली अगर मैं इसी को फॉलो करता हूँ और मैं कहता हूँ साइड्स हैं 5, तो सम कितना बनेगा, ऑफ कोर्स सम बनेगा 3 पाई एंड सो ऑन अप टू 16 साइडेड पॉलीगॉन। हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन। दैट इज, मुझे क्या फाइंड करना होगा, मुझे A14 फाइंड करना होगा। क्या रीज़न है इसकी, देखें जब 3 साइडेड पॉलीगॉन थी तो असल में उसके इंटीरियर एंगल का सम पाई बना और ये है A1 के बराबर। अगर साइड्स हैं 4, ये है A2 के बराबर, साइड्स हैं 5, ये है A3 के बराबर, साइड्स होंगी 6, ये होगा A4 के बराबर। इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स में और नंबर ऑफ टर्म में 2 का डिफरेंस है। अगर साइड्स होंगी 16 तो नंबर ऑफ टर्म बनेगी 14। इट मीन्स वी हैव, हमारे पास अब क्या बनी सिचुएशन, हमारे पास बनी सिचुएशन पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई अप टू A14। नाउ इट्स सो सिंपल। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। सो देखिएगा आप, तो मेरे पास यहाँ पर है A1, वो है पाई के बराबर, D मैं फाइंड करूँगा 2 पाई माइनस पाई विच इज़ आल्सो पाई, A1 पाई है और मुझे फाइंड करना है A14। इट्स सो सिंपल एंड वी नो दैट कि A14 होता है A1 प्लस 13D एंड 13D की वैल्यू भी पाई है, A की वैल्यू भी पाई है, तो यहाँ से मुझे मिला है आंसर 14 पाई। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ इंटीरियर angles of 16 sided polygon is equal to 14 pi। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। और हमारा वो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट लेंथी है, क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। क्वेश्चन कुछ यूँ है, कहते हैं एक ट्रायंगुलर बेस है, उस ट्रायंगुलर बेस की फर्दर बेस में आपने 8 बॉल्स रखी, फिर 7 बॉल्स, फिर 6 बॉल्स, फिर 5 4 3 2 1, ये बेस लेयर बनी आपकी।
इस बेस लेयर के ऊपर एक और ट्रायंगुलर लेयर रखी आपने, उस लेयर में की बेस में 7 बॉल्स हैं, फिर 6 बॉल्स हैं, फिर 5 4 3 2 1। उस लेयर के ऊपर एक और लेयर रखी आपने, उस लेयर की बेस में 6 बॉल्स, फिर 5 करते 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 टॉप पे एक बॉल है। आप देखिए ये इस तरह की शेप बन रही है, इस तरह की, ये ऐसी शेप बन रही है, इसे कहते हैं पिरामिड। असल में ये पिरामिड ऑफ बॉल्स बन रहा है। और पिरामिड किस तरह का है? पिरामिड बन रहा है, और जो ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेस लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, फिर फिफ्थ लेयर, करते 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 टॉप, यानी इसकी टोटल 8 लेयर्स बनेगी। उन 8 लेयर्स में टोटल कितनी बॉल्स आई हैं ये मुझे बताना है। ठीक हो गया? तो लेट मी स्टार्ट। हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। अब ये चूँकि क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए असल में अगर मैं इसकी फिगर बनाना चाहूँ तो इसकी फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 3D फिगर बन जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ जी, बाय गिवन मैनर्स वी हैव। ठीक हो गई? क्या है हमारे पास? देखिएगा, हम यहां पे लिखते हैं S1। अब S1 बेसिकली क्या है? सम ऑफ बॉल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर किस फॉर्म में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी बेस पे कितनी बॉल्स हैं? 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब देखिए दिस बिकम अरिथमेटिक सीरीज। अब आप चेक कीजिएगा, इसकी टोटल 8 टर्म्स हैं, 8/2। A1 किसके बराबर है? A1 है 8 के बराबर। A8 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका आप सम फाइंड कर लें, ये बनेगा 4 × 9, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है? अब चेक कीजिएगा S2। अब S1 S2 अगर आप लोग चाहें ना तो पहले आप S1 S2 S3 S4 S अप टू S8 तक डिफाइन कर लें। आप लिखें लेट S1, S2, S3 अप टू S8। ठीक हो गया? चलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। लेट S1 S2 S3 S8 be the sums of balls of layers in the form of equilateral triangle। ठीक हो गया? अब ज़रा आसान हो गया। और अब S2 क्या बनेगा? ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ बाय गिवन मैनर्स। ठीक है, अब देखें, अब जो फर्स्ट लेयर है उसकी बेस में 8 बॉल्स हैं, और जो सेकंड लेयर है उसकी बेस में 7 बॉल्स हैं। 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 + 2 and 1, 7/2। इसकी फर्स्ट टर्म है 7 के बराबर, लास्ट टर्म है 1 के बराबर। ठीक हो गया? ये क्या बनेगा? 7/2 × 8, ये इससे हुआ कैंसिल, दिस बिकम 28। उसके बाद जो इसकी थर्ड लेयर बनेगी, अब हर लेयर की बेस में एक एक बॉल कम करते जाएं, यानी अब उसकी बेस में 6 ऑफ कोर्स, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मैं सम कैसे फाइंड कर रहा हूँ? आप जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है SN n/2 A1 + AN। ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप भी ऐसे ही कर लें डायरेक्ट। ठीक है, ये बनेगा 6/2। A1 इज 6 और A6 इज 1।
ठीक हो गया, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 7 और यहाँ पर आएगा 21। फिर S4 ये क्या बनेगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अच्छा अब आपकी मर्जी है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गई हैं तो आपकी मर्जी है, आप इस पर फार्मूला अप्लाई करें या आप इसको ऐसे ऐड कर लें। देखिए 5 + 4 9 + 3 12 12 + 2 14 और ये बनेगा 15। फिर S5 क्या बनेगा 4 + 3 + 2 + 1 4 + 3 7 + 3 और ये 10 होगा। फिर बनेगा S6 3 + 2 + 1 इट इज़ इक्वल टू 6। फिर बनेगा S7 ये बनेगा 2 + 1 विच इज़ 3 और फिर आ जाएगा S8 और ये आएगा 1। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक बेस लेयर में, उस बेस लेयर की फर्दर बेस में 8 बॉल्स 7 बॉल्स 6 बॉल्स अप टू सो ऑन, टॉप पे 1 बॉल, उसके ऊपर एक लेयर और उसमें दूसरी बॉल्स का ये कंडीशन आ गई, 3rd लेयर 4th लेयर 5th लेयर 6 and 8 लेयर्स। अब क्वेश्चन ये था कि इस पिरामिड में टोटल कितनी बॉल्स होंगी। आप लिखें टोटल बॉल्स, वो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग 36 + 28 + 21 + 15 + 10 + 6 + 3 + 1 जब आप इन सब को ऐड कर देंगे तो ये टोटल बॉल्स बन जाएंगी 120 इन दिस पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.5 थी और ये मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.6 पढ़ाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।